राम राम भाइयों, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, समझते हैं। ठीक, तो इस परिभाषा को आपको देखने की आवश्यकता नहीं, आप इस फिगर को समझिए कि देखिए आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि एक आवेशित कण है, यानी कि एक आवेश है। तो जब आवेश रहता है तो यानी कि वहाँ पर विद्युत रहेगा। जहाँ पर आवेश रहता है वहीं पर तो विद्युत उत्पन्न होता है ना। तो जहाँ पर आवेश रहता है वहीं पर विद्युत उत्पन्न होता है, तो यानी कि ये एक आवेशित कण है और इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, आवेश का ही विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये आवेश है, इसका एक विद्युत क्षेत्र है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि अगर हमको यहाँ पर लाना हो इस क्यू को, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया है, और उसी कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यदि यहाँ से हमारा प्लस है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि यह भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा बल लगेगा, और कोई स्थिति में यहाँ पर कम बल लगता है तो कम बल कब लगेगा, तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि यहाँ पर बल कम लग रहा है तो कभी कभी ज़्यादा लगता है, कभी कभी कम लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, विद्युत मतलब आवेश और स्थितिज मतलब विद्युत की स्थिति, और ऊर्जा मतलब आपको पता है एनर्जी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप फिगर आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यदि इसके बारे में आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं।